ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका कुचिला स्टूडियो में बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे बहराइच की। बहराइच में जो दो पक्षों में संघर्ष हुआ वो कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया जब एक शख्स को 13 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, पूरे इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। बहराइच में बवाल, न्याय के लिए उबाल। आरोपी सलमान की तलाश, पीड़ित परिवार को योगी से आस। यूपी के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ बवाल अब भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन शहर से लेकर गांव कस्बों तक हिंसा के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं धू-धू कर जलती दुकानें तो कहीं राख हो चुकी गाड़ियां, सड़क पर जलते टायर, सुलगते बाजार बहराइच हिंसा की गवाही दे रहे हैं। मेहती तहसील में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बवाल के बीच कई लोग अपने घर तक छोड़कर भाग चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 12 कंपनियां तैनात हैं। आरएएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। यूपी एसटीएफ की विशेष टीम आरोपी सलमान की तलाश में बहराइच और आसपास के जिलों में तलाशी अभियान चला रही है। मामले को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि एडीजी एलओ अमिताभ यश खुद बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। गृह सचिव संजीव गुप्ता, एडीजी केस प्रताप सहित सभी उच्च अधिकारी देर रात तक मामले पर मंथन करते रहे। यही नहीं, सीएम योगी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। योगी अधिकारियों से हालात से जुड़ी पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। लखनऊ से लेकर बहराइच तक बैठकों का दौर जारी है। आज हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात सीएम योगी से होगी। मुख्यमंत्री परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। मामला धार्मिक आयोजन से जुड़ा था तो हिंदू संगठनों और संत समाज में गुस्सा होना जायज है। देश भर से हिंदू संगठन मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। कब तक करोगे? क्या हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा? उत्तर प्रदेश शांत प्रदेश था, इसको दंगाइयों ने अशांति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मुझको लगता है कि योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेंगे। बीते 3 दिन से सुलग रहे बहराइच में हालात को काबू करने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। बहराइच में हिंसा तो थम गई, लेकिन दहशत अभी तक बरकरार है। इस दहशत को सरकार जितनी जल्दी खत्म कर देगी, इसी में सबकी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ के से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर के सभी हैरान हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां बेटी की हत्या की गई और उसके बाद जब लोग नाराज हुए तो उन्होंने हत्या आरोपी के घर में आग लगा दी। लेकिन कांग्रेस से संबंध रखने वाला यह हत्या आरोपी अभी भी फरार है। उसने हत्या को अंजाम क्यों दिया, इस रिपोर्ट में समझिए। डबल मर्डर से सनसनी। सूरजपुर में मां बेटी का मर्डर। पुलिस वाले की पत्नी और बेटी की हत्या। मर्डर के बाद लोगों में नाराजगी। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आरोपी के घर और गाड़ियों को जलाया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए, जिसके बाद नाराज भीड़ ने न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया बल्कि उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को भी जलाने की कोशिश की। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुलदीप साहू नाम के एक शख्स पर लगा, जिस पर आरोप लगा कि हत्या के बाद आरोपी ने दोनों के शव को 5 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया और फरार हो गया। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, भीड़ ने जमकर हंगामा किया। उग्र भीड़ आरोपी कुलदीप साहू के घर पहुंच गई, जहां उसके घर में तोड़फोड़ कर उसके घर को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। वही मामला उग्र होता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस को हालात को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को समझाने आए एसडीएम को भी लोगों ने नहीं बख्शा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। उग्र भीड़ ने पुलिस को भी निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं इस मामले में सूरजपुर के आईजी का कहना है कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। हमें लगता है कि उसके पश्चात उस घटना को अंजाम दिया गया और हम आरोपी को पकड़ने के लिए अपने संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जो घटना वहां पर हुई है उसमें उस व्यक्ति के राजनीतिक लोगों के साथ फोटो वगैरह भी है। उसमें उसका लिंक दिखता है कि वो कैसे संपर्कित है, कहाँ संपर्कित है, परंतु उसको सिर्फ गुनहगार मान करके और उस पर कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस तुरंत आगे बढ़ेगी। विवाद की शुरुआत 4 दिन पहले एक जगराता कार्यक्रम से हुई, जहां आरोपी कुलदीप के भाई संदीप साहू का झगड़ा हुआ। 2 दिन बाद पुलिस ने संदीप साहू को हिरासत में लिया। इसे लेकर कुलदीप भड़का हुआ था। कुलदीप साहू ने अपने भाई के साथ मारपीट करने वालों को टारगेट किया। कुलदीप को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो कुलदीप ने एक पुलिसकर्मी पर खौलता तेल ही उड़ेल दिया। दोबारा कुलदीप को पकड़ने गए थे पुलिसकर्मी तो हेड कांस्टेबल को मारने के लिए कुलदीप उसके घर पहुंच गया। घर पर कांस्टेबल की पत्नी और बेटी मिले, जिनकी धारदार हथियार से कुलदीप ने हत्या कर दी। आरोपी कुलदीप पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसके अपराध की कुंडली ऐसी कि उसे जिले से बाहर भी किया गया, लेकिन समय से पहले वो वापस आया और गुंडागर्दी करने लगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अगर पुलिस इस मामले पर पहले ही एक्शन ले लेती तो शायद आज ये माँ बेटी जिंदा होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपराधी को सजा दो। और बात करेंगे एससीओ समिट की, जो कि इस बार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। 16 और 17 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके लिए भारतीय विदेश मंत्री आज ही रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सभी की नजरें इस मीटिंग में तो रहेगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान पर भी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप बखूबी जानते हैं कि भारत की तरफ से अपने इरादे साफ साफ सामने रख दिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। नौ साल का लंबा समय और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा था। वो समय था जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और हार्ट ऑफ एशिया